सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 1043 है। आज का तारीख है 18 मई 2026। हम आपको समाचार लेके आए हैं। कुछ खास है, कुछ और कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं सीमा जी से। सीमा जी, दिल्ली का समाचार सुनाइएगा। नमस्कार, एकेएन टीवी में आप सभी का स्वागत है। नीट पेपर लीक मामले के बारे में समाचार है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी ने रविवार को नीट परीक्षार्थियों से नीट परीक्षा रद्द होने की खबरों के बाद तनाव और डिप्रेशन की वजह से कोई विपरीत कदम न उठाने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट जरिए उन्होंने छात्रों से अपनी भावनाएं, सुझाव को कमेंट्स या डायरेक्ट मैसेज द्वारा साझा करने की आग्रह किया और छात्रों को आश्वस्त किया कि हम आपके साथ हैं। जंतर मंतर में नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्रों की गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष श्री सौरभ भारद्वाज जी ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब छात्र और आम नागरिक सरकार के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। यह बेहद शर्मनाक बात है। ओवर टू दिलीप जी। जी नमस्कार। एकेएन के सभी दर्शकों को प्रणाम। गुजरात से कुछ खास न्यूज कुछ इस प्रकार है। कल अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की प्रदेश टीम, राष्ट्रीय टीम, हमारे आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रभारी गोपाल राय जी, ईसुदान गढ़वी जी, बाद में और शीर्ष नेतृत्व सब ने मिलकर के 2027 की जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी कुछ तैयारियां और समीक्षा बैठक की थी, जिसमें बहुत से हमारे नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। इसमें तय किया गया कि आगे कैसा रोड मैप रहेगा और किस दिशा में हम आगे पूरी ताकत से बढ़ेंगे 2027 विधानसभा इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। गोपाल इटालिया जी ने कुछ इस प्रकार कहा है कि जो राजनीति है वो कुछ लंबी गेम है, इसमें कोई त्वरित रिजल्ट की आशा नहीं रखनी है। हमें अपने कार्य को लगे रहना है और वही ना वही कहीं उपलब्धि की ओर हम अग्रसर होंगे। हेमंत खवा जी और गोपाल इटालिया जी, यशुदान गढ़वी जी, सभी नेता और हमारे सारे जो विधायक हैं सब उसमें उपस्थित रहे थे। पायल साकरिया जी हैं सूरत से। उनका कहना था कि तकरीबन 16 लाख 10 साल में 16 लाख घरेलू हिंसा के केसेस आए हैं ऑन रिकॉर्ड, और ये बढ़ते जा रहे हैं। हर 6 मिनट में एक महिला के साथ घरेलू हिंसा का दर निकल रहा है, जो कि बहुत चिंता का भी विषय है और दर्दनाक है। इसमें अंकुश लाना चाहिए और गुजरात पुलिस को और गुजरात सरकार को इसमें ध्यान दे करके इसको कैसे भी अंकुश में लाना चाहिए, ऐसा कहना था पायल साकरिया जी का। जो नीट का पेपर लीक हुआ है उस संदर्भ में मेहसाणा में विरोध प्रदर्शन हुआ था। जोर शोर से ये बात कही गई कि जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये कभी भी नहीं सहा जा सकता। और बच्चे जो डिमोरलाइज होकर के अभी चिंतित हैं, तो इस दिशा में ये बार बार पेपर लीक होना ये कहीं ना कहीं शर्मनाक और दर्दनाक भी है। तो ये कुछ थे न्यूज गुजरात से। अब चलते हैं राज सर के पास। जी राज सर। थैंक यू वेरी मच दिलीप और सीमा जी। मैं अभी निवेदन करता हूं दर्शन जी से। दर्शन जी, हमें आप पंजाब के और उत्तर प्रदेश के समाचार सुनाइए। यूपी में काफी अच्छा हलचल चल रहा है, मच रहा है। थैंक यू। जी थैंक यू। नमस्कार, मैं दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ एकेएन टीवी इंडिया पर। आज हम लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश से और पंजाब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें, जिसका असर राजनीति से लेकर आम आदमी तक साफ दिखाई दे रहा। तो बने रहिए अंत तक हमारे। सांसद संजय सिंह जी ने कहा है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। पदयात्रा का तीसरा दिन मेरठ से गाजियाबाद तक निकाली जा रही है। पदयात्रा के तीसरे दिन किसानों, नौजवानों, माता बहनों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई। यह यात्रा 16 मई से 20 मई तक आयोजित की गई है।
यात्रा के दौरान प्रमुख मांगों में युवाओं को रोजगार देने, बेरोजगारों को हर महीने 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने और जाति धर्म के नाम पर होने वाले सामाजिक भेदभाव को बंद करने की मांग शामिल है। आयोजकों ने लोगों से यात्रा का हिस्सा बनने के लिए 8588333483 और 8588413588 पर संपर्क करने की अपील की है। सांसद संजय सिंह जी ने पदयात्रा के दौरान दीपचंद जी के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि पार्टी ऐसे समर्पित लोगों के दम पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दीपचंद जी की दोनों आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह भीषण गर्मी में रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पद यात्रा में लगातार शामिल होकर लोगों के बीच संघर्ष का संदेश दे रही हैं। सांसद संजय सिंह जी ने कहा, उनकी आंखें भले ही दुनिया को नहीं देख पाती हूँ, लेकिन उनका दिल देश के दर्द को महसूस करता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब दीपचंद जैसे लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, तो समाज के बाकी लोगों को भी अन्याय और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सांसद संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार पर महंगाई को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में बढ़ती महंगाई प्राकृतिक नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रूस से सस्ता तेल खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देश की जनता को महंगा तेल बेचने से सरकार पीछे नहीं हट रही। संजय सिंह जी ने कहा कि जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अनमोल पवार द्वारा उठाया गया सवाल जनता की भावनाओं को दर्शाता है। बलतेज पन्नू की चंडीगढ़ में से प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी पंजाब के जनरल सचिव एवं मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू जी ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान जी आज बिहार दौरे पर रवाना होंगे। दौरे के दौरान वह तख्त श्री पटना साहिब में नतमस्तक होकर गुरु का आशीर्वाद लेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के इस दौरे को धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि वह बिहार में विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले सकते हैं। भगवंत मान जी ने अमृतसर में रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पंजाब के जल अधिकारियों और राज्यों के बीच नदी जल विवाद से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री वरिंदर कुमार गोयल जी भी उपस्थित रहे। बेअदबी कानून लागू कर श्री ग्रंथ साहिब जी के सम्मान को सुनिश्चित करने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सराहना की जा रही है। सिख समुदाय के बीच इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि इस कानून के जरिए धार्मिक भावनाओं और सिख आस्था के सर्वोच्च प्रतीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बलतेज पन्नू जी का दावा है 2027 में दोबारा सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू जी ने कहा है कि कई वर्षों तक अन्य पार्टियों में रहे बड़े राजनीतिक चेहरे अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगातार वरिष्ठ नेताओं का आम आदमी पार्टी में शामिल होना इस बात का संकेत है कि लोगों को भरोसा है कि 2027 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। हरपाल सिंह चीमा जी ने कहा कि पंजाब के हर परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य के लोगों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता है। सीएम भगवंत मान जी के नेतृत्व में पंजाब सरकार हर वर्ग तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। विदेशों में रह रहे पंजाब के वोटरों को मिले डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा। सांसद मलविंदर सिंह कैंग जी ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर विदेशों में रह रहे
पंजाब के मतदाताओं के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन सुविधा शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान असली और योग्य वोटरों के नाम मतदाता सूची से कटने से बचाने के लिए ये कदम जरूरी है। सांसद कंग जी ने अपील की है कि प्रवासी पंजाबी वोटर्स को ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा देकर उनके मतदान अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पंजाब में शुरू होगा अंडरग्राउंड बिजली सप्लाई प्रोजेक्ट, बिजली क्षेत्र में आएगी नई क्रांति। भगवंत मान जी ने सरकार ने पंजाब में अंडरग्राउंड बिजली सप्लाई प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। इस परियोजना के लिए लागू होने के बाद लोगों को बिजली के खंभों और तारों से काफी हद तक राहत मिली। सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट बिजली व्यवस्था को और अधिक सुनिश्चित, आधुनिक और सुचारू बनाएगा। इसके साथ ही पंजाब अंडरग्राउंड बिजली सप्लाई व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें। मैं दर्शन शर्मा आपसे लेती विदा। धन्यवाद। थैंक यू दर्शन जी। ओवर टू यू। थैंक यू दर्शन जी। मैं पंजाब का और दो चार समाचार और सुनाता हूँ। इतना ज्यादा काम हो रहा है वहाँ, और जितना भी कम बोले कम पड़ता है। अभी गैंगस्टरान तेवार एक वहाँ का एक मुहिम है पंजाब में गैंगस्टर्स के ऊपर। उसका 117 दिन हो चुका है। 117वां दिन 573 रेड्स हुए थे और 279 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दूसरा, एक गुरदासपुर में एक काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का पंजाब पुलिस ने कुछ ग्रेनाइड्स जब्त किया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट जब्त है, क्योंकि इसमें फॉरेन के शक्तियां कुछ है वो शामिल है। और अगला एक ऐतिहासिक समाचार है पंजाब से। पंजाब में बिस्ट दोआब कैनाल नेटवर्क, इसके तहत पहले 66,183 एकर्स इरिगेशन होता था ये नहर के द्वारा। अभी वो बढ़ चढ़ के 1,76,945 तकरीबन 1,77,000 एकर्स हो गया है। इसका मतलब 1,10,000 से ऊपर एकड़ बढ़ चुका है। ये नहर के द्वारा इरिगेशन, ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज हुआ है। और इसके बाद नीति आयोग ने, आपको मालूम है कि ये बताया कि केरला से आगे एजुकेशन सिस्टम में पंजाब पहुंच गया है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। पंजाब जो है मोहाली राजपुरा रेलवे स्टेशन लिंक, उसका लिंक रोड का उसका काम शुरू कर दिया है। ये 443 करोड़ खर्च करके ये काम होने वाला है। और अमृतसर रेलवे स्टेशन में 402 करोड़ का खर्चे से उसका पूरा मेकओवर होने वाला है। इसका मतलब पूरा अच्छी तरह से बदला जाएगा। वो रेलवे स्टेशन में कई सारे सुविधा ऐड किया जाएगा। अब आते हैं आवश्यक समाचार। आवश्यक समाचार इस प्रकार है, आपको मालूम है कि एशियन करेंसीज जो है बहुत वीक हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। इंडिया का तो रुपी जो है बहुत गिर गया है, और पिछले 2 साल के अंदर 15 to 13.5% उसका बीच में ये डिप्रिसिएशन हुआ है। और 83.3 रुपीज था अर्ली 2024 में, अभी जो है 95.9 हो चुका है। इसके बाद एशियन कंट्रीज अगर देखा जाए तो जापान में हमारे इंडिया से ज्यादा डिप्रिसिएशन हुआ है। जापान में तो 6 to 15% घट गया है, डिप्रिसिएशन हुआ है येन अगेंस्ट डॉलर। और एक बेनखेटवा डैम, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में।
वहाँ कई सारे ट्राइबल लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसका मतलब उन लोगों को डैम की वजह से दूसरी जगह में अपना घर बार जो 50-100 साल से लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाने का कोशिश हो रहा है। तो इसके ऊपर बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ। वो आप अगर ये फोटो में देखेंगे तो औरतें जो है एक कांटे का जो बेड जैसा रहता है, कांटों के बनाया हुआ, घास से बनाया उसके ऊपर सो के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत तकलीफ उठा के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे मिडिल क्लास इन्वेस्टर से गोल्ड बॉन्ड खरीदवाया। वो गोल्ड बॉन्ड का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उसका पूरा नाम है। इसमें वो जिस दिन जब बॉन्ड्स जो शुरू किए गए थे 25,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स था, लेकिन अभी चल के 2026 में वो गोल्ड का प्राइस जो है 1,55,140 रुपीज पर 10 ग्राम हो गया। इसका मतलब क्या है, 1,05,000 जो है 10 ग्राम्स का बढ़ गया। लेकिन गवर्नमेंट का फूलिशनेस देखिए, उन्होंने ये बोला कि आप अगर वहां उस समय गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे आपको मार्केट प्राइस के अंदर वो बॉन्ड जो है उसका टाइम होने के बाद आपको वापस करेंगे। अभी आप अगर जो गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं 25,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स में खरीदे, आपको गवर्नमेंट जो है 1,55,000 रुपीज पर 10 ग्राम देना पड़ेगा। गवर्नमेंट दे सकेगा? आपको उम्मीद है? अभी ये देखना पड़ेगा क्या होता है। और एक वीकेंड में मतलब सैटरडे संडे को एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ है। एक जनता पार्टी बोल के शुरू किया गया है। इसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने युवाओं को कॉकरोच बोला था, इसलिए कुछ युवा लोग हैं एक पार्टी बनाया कॉकरोच जनता पार्टी। इसके अंदर पार्टी शुरू करते ही सोशल मीडिया में बवाल मच रहा है और 40 से 50 हजार लोग जो है कुछ ही घंटों में मेंबर्स बन गए हैं। इसमें कई कई बड़े बड़े नाम भी हैं। हम इसके बारे में बाद में आपको आगे चल के बताते जाएंगे। आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पर्टिकुलरली हर्ष पारिक साहब को जो हमारे प्रोडक्शन मैनेजर है। थैंक यू हर्ष। नमस्कार।